हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। टुडे हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की दुनिया के बारे में और जानेंगे डैरन एसेमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन के काम के बारे में, जिन्होंने 2022 का नोबेल प्राइज जीता है। उनकी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कैसे बनते हैं और प्रॉस्पेरिटी पर उनका क्या असर होता है, इसके बारे में है। कॉम्प्लेक्स लग रहा है? चिंता मत करो, मैं इसे आसान भाषा में समझाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कॉलोनियल इंपैक्ट की प्रॉस्पेरिटी पर। 16वीं सदी में कॉलोनाइजर्स ने ऐसे सिस्टम्स बनाए जिससे किस्मत पलट गई। जो देश उस समय सबसे गरीब थे, अब वो सबसे अमीर देशों में से हैं। अजीब है ना? तो किस चीज ने इन इंस्टीट्यूशंस के टाइप को इन्फ्लुएंस किया? सेटलर मॉर्टेलिटी रेट और पॉपुलेशन डेंसिटी का बहुत बड़ा रोल था। जिन एरियाज में बीमारियां ज्यादा थीं, वहां कॉलोनाइजर्स ने एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस बनाए। ये लोकल पॉपुलेशन और रिसोर्सेज का फायदा उठाने के लिए डिजाइन किए गए थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे नहीं थे। दूसरी तरफ कम पॉपुलेशन वाले एरियाज में जहां सेटलर मॉर्टेलिटी रेट कम था, वहां इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। ये लोगों को काम करने, सेविंग करने और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छे इंसेंटिव्स देते थे। इसका एक अच्छा उदाहरण है नोगालिस शहर। नॉर्थ साइड में यूएसए में लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, प्रॉपर्टी राइट्स सेफ हैं और पॉलिटिकल फ्रीडम है। वहीं साउथ साइड में मेक्सिको में क्राइम और करप्शन ज्यादा है। मेन डिफरेंस? उनके इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स। कॉलोनियल लेगेसी आज भी लोगों की जिंदगी पर असर डालती है। लेकिन रुको, और भी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। कुछ सोसाइटीज इन एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस में फंसी हुई हैं, जिससे उनकी प्रोग्रेस रुक जाती है। लेकिन एसेमोग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन कहते हैं कि बदलाव मुमकिन है। रिफॉर्म्स से डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ और गरीबी कम हो सकती है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के रोल की नेशनल प्रॉस्पेरिटी में। अच्छे इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल और प्रॉपर्टी राइट्स की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। जैसे कि इंडिया में आर्टिकल 300A कहता है कि किसी की प्रॉपर्टी जबरदस्ती नहीं छीनी जा सकती, सिर्फ कानून से ही। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस कंपटीशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हैं, जिससे डेवलपमेंट होता है। जैसे कि इंडिया का नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, जो ग्रासरूट इनोवेशन को प्रमोट करता है। इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट भी सुनिश्चित करते हैं और अच्छे रेगुलेशंस कंपटीशन और इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसका एक अच्छा उदाहरण है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस स्टेबल गवर्नेंस और रूल ऑफ लॉ सुनिश्चित करते हैं, करप्शन कम करते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माहौल बनाते हैं। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में इंक्लूसिवनेस डिसीजन मेकिंग में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देती है, जिससे ऐसी पॉलिसीज बनती हैं जो लोगों की जरूरतें पूरी करती हैं। और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में भी बात करते हैं। इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने के तरीके देते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करते हैं। तो बस इतना ही। 2024 का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दिखाता है कि इंस्टीट्यूशंस हमारी दुनिया को कैसे शेप करते हैं। ये एक जरूरी रिमाइंडर है कि बदलाव मुमकिन है और स्ट्रॉन्ग इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनाना प्रॉस्पेरिटी के लिए जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।